देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन। मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, एग्जामिनेशन में कई बार आया हुआ है और थोड़ा सा डिफिकल्ट है बट कॉन्सेप्चुअल है, तो ध्यान से इसको समझेंगे। कह रहा है कि द स्फेरिकल बलून ऑफ द रेडियस ऑफ आर एंड एन एंगल इज 60 डिग्री of the eyes of the observer. If the angle of elevation is it's 45 degree from the same point, and the proof that the height of the center is the balloon is root 2 times its radius. Okay, so first of all जो हमारे पास ऑब्जर्वर है और एक बलून है लाइक दैट, इसका एक बलून है ऐसा, और बलून की जो रेडियस इसने बोली है, रेडियस कितनी है इसकी, आर। करेक्ट। अगर रेडियस मेरे पास आर है तो सिंपल सी बात क्या है कि इसने बोला कि सपोज अगर ऑब्जर्वर यहाँ पर है तो ऑब्जर्वर इसको ऑब्जर्व कर रहा है, तो कुछ इसका ऑब्जर्वेशन कुछ ऐसा होगा, और ये एंगल जो बना रहा है, थोड़ा इसको फिगर को और क्लियर करते हैं। ऑब्जर्वर कुछ ऐसे एंगल बना रहा है, दैट इज लाइक ए टेजेंट। सो बेसिकली ये एंगल हमारे पास कितना है, 60 डिग्री। करेक्ट। और ये क्या है, इसका सेंटर है। अगर मैं इसको ऐसे ज्वाइन कर दूँ ऐसे, लाइक दिस एंगल इज 60 डिग्री। ओके, आगे बोला है the angle is elevation is 75 degree from the 70 elevation of its center is for 45, sorry, 45 degree from the same point, that means this point, सेम पॉइंट से हमारे पास एंगल कितना है सेंटर का, दैट मीन्स दिस वन इज सेंटर, सो दिस वन इज व्हाट, दिस वन इज एच। सपोज कर लेते हैं इसकी हाइट कितनी है यहाँ से सेंटर की, एच है, और ये हमारे पास कितना है, एच हाइट दी हुई है, और हमें फाइंड आउट क्या करना है, इसको कुछ नेमिंग दे देते हैं, ए बी सी ओ डी। करेक्ट। और हमें फाइंड आउट क्या करना है, एंड प्रूव दैट करना है हमें, प्रूव दैट, प्रूव दैट, प्रूव दैट इसने बोला है कि द प्रूव दैट इज द हाइट ऑफ द सेंटर, दैट इज हाइट ऑफ द सेंटर इज इक्वल टू रूट 2 टाइम्स ऑफ रेडियस। रेडियस की कितनी है, रूट 2 टाइम्स है। करेक्ट, रूट 2 टाइम्स ऑफ रेडियस। सेकेंड चीज हमारे पास, अगर रूट 2 टाइम्स ऑफ रेडियस है तो अब इसको हम लोग सॉल्व कैसे करेंगे, तो देखेंगे इसको कैसे प्रूव करना है। बेसिकली अगर मैं यहाँ से एक लाइन ड्रॉ करूँ इसमें, is connect to the center, so this angle is 30 and this angle is also 30, because सेंटर से अगर कोई लाइन ड्रॉ करते हैं तो इसको 30-30 पार्ट में क्या करेगा, डिवाइड करेगा। ओके, सो यहाँ से हम लोग क्या करेंगे, वन बाय वन एंगल लेते हैं और उसको सॉल्व करते हैं। सो फर्स्ट एंगल जो हम लोग लेते हैं, तो इसका प्रूफ बहुत ईजिली प्रूफ है बट कॉन्सेप्चुअल है, थोड़ा सा ध्यान से देखिएगा। तो प्रूफ में अगर हम लोग देखें तो सबसे पहले हम लोग क्या ले, इन ट्रायंगल ए बी ओ, ए बी ओ, ये ट्रायंगल आपको दिख रहा है ए बी ओ, और यहाँ से हमारा ये जो एंगल था ये कितना था, दैट मीन्स 45, ये हमारे पास गिवन है। सो इस ट्रायंगल में हम लोग लगाएंगे साइन 45, साइन 45। तो साइन 45 होता है आपका परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनिस। तो परपेंडिकुलर कितना है हमारे पास, ओ बी अपॉन में इधर से आपका ओ, सॉरी ए ओ, that is this one is perpendicular and this is hypotenuse on this triangle. So इसको हम लोग सपोज कर लेते हैं, जो हमारे पास OB है वो है हमारे पास H, और AO को मैं यहाँ से यहाँ तक जो डिस्टेंस है, ये डिस्टेंस, इसको मैं मान लेता हूँ D, यहाँ से यहाँ तक की पूरी डिस्टेंस D सपोज कर लेते हैं। तो OA कितना है मेरे पास, D, तो यहाँ पर आप मेंशन कर लीजिएगा। तो OA इक्वल टू क्या है, D। करेक्ट। तो यहाँ से अगर हम लोग देखें तो 1/√2 10 sin 45, so this one is h upon d, so basically d is equal to is what, √2 h। so इसको हम लोग फर्स्ट इक्वेशन ले लेते हैं। करेक्ट। सेम चीज़ अगर हम लोग दूसरा ट्रायंगल लेने की कोशिश करें, तो आप जैसे कि आपको पता है टेजेंट है, तो ये एंगल आपका क्या होगा, 90 डिग्री होगा। so same as in triangle is that is
ADO। ओके, तो ADO सब इसमें भी हम लोग साइन 30 ले लेते हैं। अगर मैं साइन 30 लूंगा तो ये साइड आपकी परपेंडिकुलर और OA क्या होगा आपका हाइपोटेनस। सो दिस वन इज व्हाट, दिस वन इज अगेन and that is perpendicular upon hypotenuse. So tan 30, that is 1 upon 2, and do is what, do is r, that is radius। ये भी सर्किल की आपकी क्या है, रेडियस है। this one is r, and OA is what, OA is just same as this D, this one is, so D is what, D is equal to is 2r, so this one is second equation। Okay, so now the from first and second, from first second से देखें तो that is the D is equal to is root 2 h and D is equal to is 2 r। So basically both are D are equal, so this is 2h is equal to 2r। सो बेसिकली हमें प्रूफ क्या करना है, h की वैल्यू निकालनी है, तो h इज इक्वल टू क्या होगा, दिस इज 2 अपॉन में रूट 2 r, एंड 2 की वैल्यू हम क्या, 2 को हम लोग लिख सकते हैं रूट 2 इंटू रूट 2, एंड दिस वन इज रूट 2, दिस इज r। रूट 2 से रूट 2 कैंसिल आउट, सो फाइनली मेरे पास क्या बचेगा, दिस इज h इज इक्वल टू एंड दिस इज रूट 2 r। ये बात हमें प्रूफ करनी थी, hence proved, correct, this one is okay।